Assalamu alaikum दोस्तों, and a very warm welcome back on Grip on Road Trip once again for a bus vlog। मैं हूँ इस वक्त अगेन कराची बस टर्मिनल पर और एक सफ़र लेकर आया हूँ आपके लिए, जिस पर आप मेरे साथ चलेंगे। कुछ दिनों की गैर हाज़िरी आपने महसूस की होगी, जिसकी वजह ये थी कि मैं सफ़र करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। एक तो सैलाबी सूरत हाल के बाइस मोटरवे M5 टूटी फूटी थी, जिसकी वजह से डिलेज़ हो रहे थे। उसके बाद फिर कुछ पॉलिटिकल हालात लास्ट हफ़्ते 10 दिन में आप लोगों को सबको पता है कि जिनकी वजह से लाहौर या पिंडी इस्लामाबाद जाना जो है वो ज़रा मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन इज़ नाउ इम्प्रूव्ड एंड बेटर। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लाहौर के लिए, और आज जिस बस में जा रहा हूँ वो है रॉयल मूवर्स उसका नाम, लेकिन ये सब्सिडरी है, सिस्टर कंसर्न है या न्यू कंपनी एसोसिएटेड कंपनी है वड़ाइच एक्सप्रेस की। तो मेरे पीछे वड़ाइच एक्सप्रेस का आप टर्मिनल देख रहे हैं, और ये बस खड़ी है जिसमें आज मैं जाऊंगा, रॉयल मूवर्स की स्लीपर क्लास बस है। कन्वेंशनल वही 2x1 डबल बेड और सिंगल बेड बस है ये हाइगर की। और इससे पहले यूटोंग, डाइवू, एशिया स्टार वगैरह बसें थीं, लेकिन हाइगर की ये बस जो स्लीपर क्लास आई है रॉयल मूवर्स के पास, इसकी यूनिक बात यह है कि इस बस की जो कस्टमाइजेशन है या इसमें जो बर्थ्स हैं ये पाकिस्तान में एज़ इट इज़ बन कर आई हैं। ये पाकिस्तान में नहीं बनी बल्कि हाइगर कंपनी ने ही बनाई हैं। तो ये एक पहली बस है जो इस फ़ीचर के साथ है। बाकी बसों में जो बर्ड्स बनती हैं या मॉडिफिकेशंस होती हैं वो लाहौर या कोयटा में पाकिस्तान में ही होती हैं। तो आज मेरा पहला इत्तेफाक है रॉयल मूवर्स के साथ। 10:30 बजे डिपार्चर है आज इसका, रात को कराची बस टर्मिनल से, और 16 साढ़े 16 घंटे का सफ़र बता रहे हैं ये। तो उम्मीद है कल अराउंड 3-3:30 आफ्टरनून में मैं पहुंचूंगा लाहौर। तो जब बस चलेगी, बस में बैठूंगा, तो बाकी आपको फिर बस की रिव्यू वगैरह जो आपको हमेशा दिखाता हूँ वो सफ़र शुरू होने के बाद। तो अभी ज़रा बस का मुआयना कर लेते हैं। ये जी हाइगर की बस है रॉयल मूवर्स के नाम से। तो चलें नाज़रीन, आपको हाइगर बस रॉयल मूवर्स की अंदर से दिखा दूं। ये माशाल्लाह इसकी इस वक्त ब्लू लाइटिंग है वही कन्वेंशनल। राइट साइड पर सिंगल बर्थ और लेफ़्ट साइड पर डबल बर्थ जब हम बस के फ्रंट से एंड की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये आखिर में जो है ये एक सीट है सिंगल, ओके। बाकी एसी वेंट्स हैं, ये कैमरा लगा हुआ है। ये सिंगल बेड जो है उसका एक कैबिन है, एलईडी लगी हुई है, ग्लास का फोल्डर है, अंदर बहुत ही अच्छी लाइट्स हैं, डिसेंट पूरी छत पर कैबिन के अंदर। रिक्लाइनिंग सीट है ये। इसको जब मैं लेटूंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि कितना रिक्लाइन हो जाती है। विंडो पूरी विंडो है नीचे। ये ऊपर वाली बर्थ है तो पूरी विंडो है, और सिमिलरली ये नीचे वाली बर्थ है। रीडिंग लाइट्स हैं और कॉल बटन है, एसी के वेंट्स हैं, पीछे USB पोर्ट है, एक कुशन दिया हुआ है ये, ओके। इसके साथ ये तकिया और ये ब्लैक रेक्सीन लेदर जो भी है ये वो है। सिमिलरली ये डबल साइड है, इसमें 2 LCDs लगी हुई हैं, कप होल्डर्स हैं, वहाँ तक पाँव जा सकते हैं आपके, और 2 बेड्स के साथ 2 पिलोज़ हैं, वो USB पोर्ट्स लगी हुई हैं। ये पता नहीं क्या है, रिमोट कंट्रोल है शायद, विल सी, ओके। तो ये नीचे की डबल है और ये ऊपर की डबल है। अंदर स्टार लाइट्स हैं।
ओके। और ये वड़ाइच एक्सप्रेस का टर्मिनल है। वड़ाइच एक्सप्रेस की ही सिस्टर कंसर्न है ये बस। और इसके सामने आप देखें वो बिल्कुल सामने कायनात ट्रैवल्स है, उधर एमजी की बस खड़ी हैं, उधर फैसल मूवर्स है, और बाकी उस तरफ आदिल एक्सप्रेस है, वहीद मूवर्स है, बिलाल ट्रैवल्स हैं, और उधर एक राजपूत ट्रैवल्स की बस खड़ी है जो जिसमें मैं आया था लास्ट टाइम। ये है जी रॉयल मूवर्स का ऑफिस, यहीं से मैंने लिया है अभी टिकट, जो आपको अभी मैं बताऊंगा कितने का है स्लीपर बस का कराची से लाहौर। ये देखें रॉयल मूवर्स का स्टैंडी है जिसमें लग्जरियस कंफर्टेबल एंटरटेनिंग कराची लाहौर। तो सोहराबगो टर्मिनल से डिपार्चर इसका 10:30 बजे है, हैदराबाद टर्मिनल 12:30 रात को, मोरो टर्मिनल सुबह को 3:30 और सखर टर्मिनल सुबह 5:30। अच्छा दोस्तों, तो रॉयल मूवर्स का स्लीपर क्लास का जो टिकट है वो है 8,500 रुपये का, और इसमें ब्रेकफास्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ से रात को 10:30 बजे चलती है। तो एक वक्त का खाना यानी कि ब्रेकफास्ट मिलेगा जो इकबालाबाद पे ये देंगे। तो 8,500 रुपये इज़ ओके, क्योंकि तकरीबन बाकी ऑपरेटर्स का भी इतना ही फेयर है। अब खाने की जो सुबह ब्रेकफास्ट होगा उसको देख लेंगे कि वो उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी और उसकी सर्विंग और किधर खिलाते हैं, कहाँ बिठाते हैं, तो वो ज़ाहिर जब सफ़र शुरू होगा तो उसके बाद देखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको याद हो मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था और दिखाया था कि यहाँ कुछ बन रहा है, आगा जूस एंड मिनी मार्ट। उस वक्त बोर्ड तो लग गया था लेकिन खुला नहीं था। तो आज मैं यहाँ आया हूँ तो ये इसकी ओपनिंग यहाँ हो चुकी है। ये कराची बस टर्मिनल का इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो ये है आगा जूस एंड मिनी मार्ट। ये उनका सेटअप है। इधर खाना बिरयानी है, सॉरी फ्राइज़ मिल रहे हैं, चाय है। ये देखें ये बन रहे हैं इधर पराठे, और ये इनके जो है मेन्यू की लिस्ट है। फ्राई ऑमलेट, दूध पत्ती चाय, लच्छा पराठा, सरप्राइज़ बोल, चॉकलेट शेक, कोल्ड कॉफ़ी, एप्पल जूस, बादाम शेक, स्ट्रॉबेरी मॉकटेल, मिंट मॉकटेल, स्पेशल फालूदा, ब्लूबेरी मॉकटेल एंड स्ट्रॉबेरी शेक। और यहाँ चाय पराठा वगैरह। बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप, ग्रीन कलर की चेयर्स हैं। और इनका जो ये मार्ट है इसको देखते हैं। ओके, वेरी वेल स्टॉक्ड मार्ट, वैरायटी ऑफ चिप्स, क्रैकर्स, बिस्किट्स एंड पीनट्स वगैरह, वेरी नाइस। और उसके बाद यहाँ आगा जूस वालों का ये सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन, ये बताएंगे आपके पास क्या क्या सर्व हो रहा है? हमारे पास शेक्स हैं, जूस, आइसक्रीम, फालूदा, फ्रेंच फ्राइज, समोसा, और इसके अलावा बिरयानी, पुलाव और चाय का सेटअप है हमारा, जिसमें आलू पराठा, अंडा पराठा, चीज़ पराठा वगैरह सारा दस्तियाब है। ओह माय गॉड, ये सब कुछ मिलता है जो आपने बता दिया। नाज़रीन, आपने देखा ये इनका सेटअप है। यहाँ शेक्स वगैरह हैं, बाहर सारा खाने पीने का भी बंदोबस्त है। तो बहुत अच्छी एडिशन है ये कराची बस टर्मिनल पर। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता था पहले, अच्छा क्वालिटी की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। सफाई सुथराई भी है, जी हाँ बिल्कुल, हाइजीन है, सफाई है, और गुड टू हैव दिस आउटलेट एट कराची बस टर्मिनल। तो ये आप इनका एक वो नज़र देख लें, मेन्यू कार्ड जिसमें शेक्स हैं, फालूदा है, जूसेस हैं, बार है, आइस कोला, ब्राउनी, आइस्ड कॉफ़ी, और ये भी है आइसक्रीम, चाट, प्रीमियम शेक्स, वेरी गुड। ये देखें आप नाज़रीन कि कॉन्स्टेंट भी है, फ्लैजिल भी है। ये वो दवाएं हैं जो मुसाफिरों को किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ अवेलेबल हैं इस आगा जूस एंड मिनी मार्ट में।
ले जी, मेरा बनाना शेक मैंने मंगवाया था, बनाना शेक इज़ रेडी। ऊपर भी इसका बैठने का इंतज़ाम है, मैं ज़रा ऊपर भी हो गया हूँ। अच्छा, यहाँ से सीढ़ियाँ जो हैं, ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ओके, वेरी नाइस। ले जी, यहाँ तो तख़त पड़े हुए हैं, बिछे हुए हैं, दो तख़त हैं और चेयर्स हैं, टेबल्स हैं। तो ये ऊपर का ओपन एयर सेटअप है, वेरी नाइस। ये कराची बस टर्मिनल का बोर्ड है, उसकी बैक साइड। और ये आप देखें, बर्ड्स आई व्यू देख लें कराची बस टर्मिनल का। लाइन से दूर तक बसें ही बसें नज़र आ रही हैं। और सामने जो है वो M9 या सुपर हाईवे है, सोराब उस तरफ सोराबकोट है और हैदराबाद इस तरफ है। तो ये बहुत ही उम्दा जगह है जनाब। वेटिंग एरिया भी समझ लें, वेटिंग अगर आपने, जैसे मैं बस के इंतज़ार में हूँ, तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग हेयर एंड देयर कोई बैठने की मुनासिब जगह नहीं थी, तो यहाँ आप बैठ सकते हैं और चाय, जूस, बिरयानी, बंद कबाब, गोलगप्पे, I mean so many things available here. दोस्तों, ठीक 10:30 बजे बस ने मूव होना शुरू किया अपने स्टॉप से, टर्मिनल से, और टाइम भी 10:30 था। तो ये अच्छी बात है कि टाइम पे बस रवाना हो गई, राइट ऑन टाइम। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये रॉयल मूवर्स का ऑफिस है, यहाँ से टिकट लिया था। आदिल ट्रैवल्स, खालिद नासिर, राजपूत ट्रैवल्स का भी है और फैसल मूवर्स का। सबसे ज़्यादा ऑफिसेज़ यहाँ फैसल मूवर्स के हैं। तो जनाब, हम टर्मिनल से निकलकर M9 मोटरवे या सुपर हाईवे पर आ चुके हैं। अच्छा, ये इसके कैबिन, हर कैबिन में ये इस तरह की लाइट्स हैं छत पे, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही हैं। उसके बाद ये रीडिंग लाइट्स हैं, ये वाली, और ये बटन दबाने से ये वाली। इसके बाद यहाँ जो है ये USB है, USB पोर्ट एक ये दिया हुआ है। तो ये लाइट्स हम ऑफ़ करें तो ये जो हैं ये जलती रहती हैं लाइट्स के साथ, ये वाली लाइट्स, ये वाली और ये वाली। तो ये जो एस्थेटिक्स हैं ये लोकली जो बनती हैं हमारी पाकिस्तान में, उनसे ये बहुत अच्छा इसका फ़ील है, लुक है। और इसके AC वेंट्स एक ये है और एक ये है। प्राइवेसी के लिए कर्टन्स जो हैं वो इस तरह से ओपन हो जाते हैं। आइल साइड पे और विंडो साइड पे भी इस तरह से दो कर्टन्स हैं। जिसके बाद ये आपका विंडो साइड जो है ये भी कवर हो जाती है। ये LED है, ग्लास होल्डर है, ये उतरने और चढ़ने के लिए पकड़ने का हैंडल है। और यहाँ जगह बनी हुई है जिसमें मैंने अभी तो अपना बैग और शूज़ रख दिए हैं। अच्छा, इस बस में अच्छी बात है कि ये शॉपर देते हैं गेट पर चढ़ने से पहले हर पैसेंजर को, और सख्ती से अमल भी कराते हैं कि वहीं जूते उतारें, इस शॉपर में डालें और फिर अपने साथ लेकर आएँ। तो जूते अंदर लेकर आने, जूते पहनकर अंदर आने की इजाज़त नहीं है। इसमें सीट बेल्ट भी मौजूद है, मैंने लगाई हुई है, इधर से आ रही है और इधर आके ये सीट बेल्ट लग जाती है। अच्छा, बैक साइड पर भी एक USB पोर्ट दी हुई है। एक और अच्छी बात है इस हाइगर बस में, इसको रिमोट अलग से नहीं मिलता। ये जो साइड पे, हर सीट के साइड पर ये पैनल बना हुआ है, इसमें
मैं ये बटन दबाऊंगा, ये तो ऑफ़ का है, तो उसके बाद ये बटन दबाने से अभी उन्होंने शायद स्टार्ट नहीं किया है कोई फंक्शन। बहरहाल ये चैनल को अप डाउन और वॉल्यूम को अप डाउन करने के बटन्स हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर में एरो के बटन नज़र आ रहे हैं, ये सीट की रिक्लाइनिंग और ऊपर करने के हैं। ये बटन दबाने से सीट ऊपर आ जाएगी। यहाँ तक, और बटन दबाने से नीचे चली जाती है। और ये पिलो दिया हुआ है, इसके साथ ही आया है। इसको आप इसके साथ अंदर इसमें वो इसको इस तरह से आप इसको यहाँ फिक्स भी कर सकते हैं। तो कैबिन में जो फंक्शंस, फीचर्स, बटन्स, कंट्रोल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। बज़ाहिर तो बस जो है चूँकि बाहर से बनकर आई है, हाइगर कंपनी में ही बनी है, तो जो चीज़ें अच्छी हैं पाकिस्तानी मॉडिफाइड बसों से वो अच्छी हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो इशू है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो बड़ा इनकन्वीनियंट और अनकम्फर्टेबल है कि इसकी जो ये है हेड स्पेस है, ये बहुत कम है। अगर आप देखें तो ये जगह मेरे सर से बिल्कुल टकरा रही है और मैं दोजानू होकर नहीं बैठ सकता। आई जस्ट कांट सिट लाइक दिस। मुझे यूँ टेढ़ा होना पड़ रहा है। तो मुझसे लंबे अगर कोई साहब हैं और वो सिंगल उसमें ट्रैवल कर रहे हैं बर्थ पे और उनको बैठना है तो बैठ नहीं सकते। तो वो बिल्कुल इस तरह से लेटना ही पड़ेगा, रिक्लाइन ही रहना पड़ेगा और बैठने की इसमें ऑप्शन नहीं है। तो एनीवे ये इसका एक पहला ड्रॉबैक है जो मैं आपको बता दिया। दोस्तों टाइम हुआ है 10:52। हम 10:35 पे निकले थे टर्मिनल से, तो तकरीबन 15-17 मिनट में हम पहुंच गए कराची टोल प्लाज़ा। टोल प्लाज़ा को क्रॉस करेंगे तो हम M9 मोटरवे पर ऑफिशियली ट्रैवल करेंगे ऑल द वे अप टू हैदराबाद टोल प्लाज़ा। तो 10:52 पे कराची टोल प्लाज़ा को क्रॉस कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आपको हैदराबाद टोल प्लाज़ा पर जब पहुँचेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कितनी देर में हमने ये सफ़र तय किया कराची टोल प्लाज़ा से हैदराबाद टोल प्लाज़ा तक। हैदराबाद टोल प्लाज़ा के बाद जामशोरो टोल प्लाज़ा आएगा, NHA का है वो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। और उसके बाद फिर हम सखर तक ऑल द वे NH5 नेशनल हाईवे 5 पर ट्रैवल करेंगे और सखर से या रोड़ी से फिर हम मोटरवे M5 पर सफ़र शुरू करेंगे अपना, जो मुल्तान तक होगा। और मुल्तान से फिर हम दरखाना तक जाएंगे M4 पर और दरखाना से फिर हम राइट टर्न करेंगे M3 पकड़ के और फिर हम M3 से पहुंचेंगे लाहौर। थोड़ा सा हम M2 पे भी चलेंगे, M3 से M2 पे कन्वर्ट होंगे और फिर हम लाहौर टोल प्लाज़ा पर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला कल दोपहर को। अच्छा दोस्तों, टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद होस्टेस ने जो है वो व्हील बॉक्स सर्व कर दिया। इस पर लिखा है फूड एंड व्हील्स। इसके अंदर है क्या? ओके, इसमें कुछ फ्रेंच फ्राइज़ हैं और चिकन जिंगर बर्गर है और दिस लुक्स गुड, हेवी। एक टिश्यू, एक वो है फ्रांसिस्को की केचप है और मेरे ख्याल में ये वो है कोल्स्लॉ। और इस पैकेट में कोल्स्लॉ भी है। चमचा नहीं है, कोल्स्लॉ किससे खाएंगे? काफ़ी वो है, ज़्यादा है, अच्छा खासा है, पेट भरा जा सकता है फ्रेंच फ्राइज से और उसके बाद फिर बर्गर से। कोल्ड ड्रिंक और पानी जो है वो भी अभी सर्व करेंगी वो। चलें उसको ट्राई करते हैं।
अच्छा जी, DHA सिटी के पास जब हम पहुँचे तो मैंने मांगे हेडफोन्स, तो हेडफोन्स भी मिल गए हैं और सामने स्क्रीन पर मूवीज़ हैं ऑप्शंस, तो थोड़ी देर में इसको भी ट्राई करते हैं। दोस्तों टाइम हो गया है 12:22 और हम पहुंच गए हैं हैदराबाद टोल प्लाज़ा और हम एग्जैक्टली 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा लगा हमें कराची टोल प्लाज़ा से हैदराबाद टोल प्लाज़ा पहुंचने में, और इतना ही टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट बस में। तो यहाँ से तो हमारा नॉन स्टॉप सफ़र होगा मोरो तक। दोस्तों टाइम हो गया सुबह के 3 और बस हमारी पहुँच गई है मोरो। ये है वड़ाइच एक्सप्रेस का ऑफिस, बुकिंग ऑफिस और टिकटिंग ऑफिस मोरो पर। फैसल मूवर्स का भी उसके बराबर में है, और इस बिल्डिंग के पीछे ये बिल्डिंग है ब्लू मून होटल, और इसकी बैक साइड पे जो है वो डाइवो का अपना टर्मिनल है। दोस्तों ये है कंपार्टमेंट जो सेकंड ड्राइवर होते हैं आराम करने के लिए, तो इस कंपार्टमेंट में वो आराम करते हैं, और बाकी जो हैं ये तो लगेज के हैं, लेकिन ये उनके आराम करने का है। अस्सलाम वालेकुम राजा शाहिद साहब। राजा शाहिद साहब हमारे आज कप्तान थे कराची से मोरो तक, कराची से यहाँ तक लेकर आए। अब ये आराम करेंगे और दूसरे ड्राइवर जिनका नाम है वकील अहमद, वो हमें इकबालाबाद तक लेके जाएंगे। ऑलराइट, फिर इकबालाबाद से दोबारा आप आएंगे और लाहौर तक फिर आप जाएंगे। ओके, कितना अर्सा हो गया आपको इनके साथ? मुझे 8 साल है। 8 साल थोड़ा इसके साथ। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। अब आप आराम करें। चलें जी, सब बैठने लगे हैं पैसेंजर्स, और STC ये एक और IFM STC की बस आई है। ये मुल्तान से आ रही है और कराची जा रही है, मोरो पे अभी स्टॉप करेगी। ये भी हाइगर की बस है, लेकिन ये 2x2 है, बिजनेस या एग्जीक्यूटिव क्लास। हमारी बस चलने के लिए तैयार। अच्छा, तो दोस्तों मोरो से हम निकल पड़े हैं 10-15 मिनट के स्टॉप ओवर के बाद, और नेशनल हाईवे पर अब हम रवाना हैं। टाइम हो रहा है 3:25। ये हम पहुंच गए हैं वो मोरो टोल प्लाज़ा नेशनल हाईवे। ये है पाकिस्तान हाईवे। कोई हाल नहीं है सड़क। बहुत बुरे हालात हैं सड़क के। तो ये आप देखें हाइगर बस का कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल और डैशबोर्ड। स्टीयरिंग पे मल्टीमीडिया के बटन्स मौजूद हैं। ड्राइवर साहब के राइट साइड पे लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, और ये सामने स्पीडोमीटर है। 64-65 किलोमीटर्स पर हम अभी हैं, और इस बस की जो माइलेज है मैं नज़र जो आ रही है 78,065, 78,065 किलोमीटर चली है, विच मीन्स कि इट्स अ ब्रांड न्यू बस। ये जो है वो मल्टीमीडिया है, 6+1 मैनुअल गियर सिस्टम है इसमें, 6 गियर्स प्लस रिवर्स। अब आप नाज़रीन देखें कि हम 24-25 किलोमीटर की रफ़्तार से चल रहे हैं, और वजह आपके सामने नज़र आ रही है आपको कि सड़क पे काम कभी होता है कभी नहीं हो रहा होता, ज़्यादातर तो होता ही नहीं है, और सड़क जो है वो सिंगल लेन हुई भी है। तो ऐसे में बसें अपने शेड्यूल टाइम पे या अपने टाइम पर कैसे पहुंच सकती हैं? कराची से लाहौर 16 घंटे का रास्ता नहीं है, ये कम है, लेकिन इस सड़क की वजह से काफ़ी डिले हो जाता है।
साहब ने 2 ट्रकों को ओवरटेक तो कर लिया। नज़र नहीं आ रहा गाड़ी, हैवी ट्रैफिक आ रही। अब उस ख़राब पैच के बाद अब नेशनल हाईवे जो है वो कुछ किलोमीटर्स तक बेहतर है। और देखेंगे ये डुअल ट्रैक है, उस तरफ दूसरा ट्रैक है और ये हमारा ट्रैक है। लेकिन जहाँ जहाँ सड़क ख़राब थी और काम हो रहा है, वो काम जो है वो बहुत सुस्त रफ्तारी से हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको। अगर ये ख़राब पैचेस जो हैं उनको अगर ठीक कर दिया जाए तो निस्बतन बेहतर हालत में हो जाएगी ये सड़क, और टाइम भी काफ़ी बचत होगी टाइम की, क्योंकि गाड़ी इस वक्त 70-71 किलोमीटर्स पर चल रही है, विच इज़ अ गुड स्पीड कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ द रोड। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइम हो रहा है सुबह 8:25। M5 मोटरवे पर हम कब चढ़े हमें नहीं पता चला, मैं बहुत गहरी नींद सो रहा था। हम अब मोटरवे M5 छोड़ रहे हैं फॉर इकबालाबाद टर्मिनल पर हमारा स्टॉप ओवर होगा और वहाँ नाश्ता भी सर्व होगा। ये आ गया रहीम यार खान टोल प्लाज़ा। यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे मोटरवे छोड़ के, हम इकबालाबाद टर्मिनल जो है फैसल मूवर्स का और वराइज का वहाँ पहुँचेंगे और फिर वापस इसी टोल प्लाज़ा से हम M5 मोटरवे पर दोबारा आएंगे। मौज़े का दिन हज़रात मुतवज्जा हो, इंशाल्लाह हम तो घर में यार खान पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर हमारा कैंप तकरीबन 20 मिनट का होगा। नाश्ता कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। आप सबसे इल्तिमास है अपनी कीमती अशिया भी ताख़ीर में रखें। नुकसान से तुम्हें कंपनी का स्टाफ जिम्मेदारी होगा। शुक्रिया। ये जी आ गया वराइज एक्सप्रेस और फैसल मूवर्स का टर्मिनल। अच्छा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। इकबालाबाद पहुँच के सबसे पहले मैं वॉशरूम जाना था, वहाँ धोना था, फ्रेश होना था, तो वो करके आया हूँ। और मैं डाइनिंग हॉल में जो इनका है वराइज और फैसल मूवर्स FM's STC का कंबाइन, तो यहाँ नाश्ता हमें सर्व हो चुका है। सो पराठा, चने और हलवा थोड़ा सा, और ये यहाँ का डाइनिंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, वेटिंग एरिया। यहाँ जो है ये सारे पैसेंजर्स को इधर स्लीपर क्लास के पैसेंजर्स का ये है। इसके अलावा बाकी हॉल्स भी हैं, वो मैं नाश्ता कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि ये नाश्ता जो है ना बहुत मज़ेदार है। चने बहुत मज़ेदार हैं, पराठा भी खस्ता है। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा होगा ये नाश्ता। छोले, लेकिन चने बहुत उम्दा है। वेरी गुड।
अच्छा दोस्तों, ये वो इकबालाबाद टर्मिनल है जो आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। उस तरफ लेडीज़ और जेंट्स के वॉशरूम्स हैं, यहाँ टक शॉप है, होटल है, चाय नाश्ता वगैरह मिलता है ऑन पेमेंट, पैसे देकर। और यहाँ कुछ कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं। ये वड़ाइच एक्सप्रेस और FM एंड STC के डाइनिंग एरियाज़ हैं जहाँ खाना खाते हैं, खिलाया जाता है, और ये ट्रैक्स हैं। सिमिलरली यहाँ ये वड़ाइच FM एंड STC की ये ट्रक शॉप है। उस तरफ जो है ये उनका वर्कशॉप है जहाँ गाड़ियों की जो यहाँ आती हैं उनकी चेकिंग वगैरह और मेंटेनेंस और ऑयल पानी चेक होता है। दूसरा यहाँ ये बड़ा ज़बरदस्त एक बाग बना हुआ है, गार्डन, जो आपको पहले भी मैं दिखाया चुका हूँ। लुक एट दिस वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाई हुई है, बट दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बाकी ये एक लंबा सा इन्होंने बाग गार्डन बनाया हुआ है, चेयर्स रखी हुई हैं, दरख्त लगाए हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। ये देखें, ब्यूटीफुल रोज़। तो ये एक बहुत ही शानदार, बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत ही उम्दा टर्मिनल है इकबालाबाद। यहाँ आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और एक अच्छा थोड़ा सा वक्त यहाँ गुजर सकता है आपका। सफाई मुस्तकिल होती रहती है। ये देखें, स्वीपर जो है वो उसने अभी वो जो गार्डन आपको दिखाया था वहाँ की सफाई की, और अब ये बाकी एरिया की सफाई कर रहा है। ये जनाब FM एंड STC की इस्लामाबाद से कराची की बस आई है, और हमारी बस जो है वो चेकिंग के बाद अब बाहर आ रही है वर्कशॉप से। अच्छा जी नाज़रीन, 9:25 पर हम निकल रहे हैं इकबालाबाद के सर्विस से, टर्मिनल से। कहा था 20 मिनट का अटेंडेंट ने ख़ुद, लेकिन 1 घंटा लग गया यहाँ, और 8:25 पे आए थे, 9:25 पे अब निकल रहे हैं। यहाँ से निकलते के साथ ही हम दोबारा चढ़ जाएंगे M5 मोटरवे पर, और फिर बकिया सफ़र मुल्तान तक M5 पे होगा, और उसके बाद फिर M4 पे। तो जो M5 डैमेज हुई थी पिछले महीने जब मैं मुल्तान गया था कायनात पे और वापस आया था राजपूत पे, उस व्लॉग में मैंने बताया था कि M5 के सैलाब की वजह से डैमेज होने से डिटूर करना पड़ा था, उच्च शरीफ और लोधरा वगैरह से होते हुए मुल्तान गए थे। तो अब वो M5 जो है वो एक ट्रैक जो है वो दोबारा रिस्टोर हो गया है, और उसी से ट्रैफिक जो है वो आ रही है और जा रही है। दूसरे ट्रैक पर अभी काम हो रहा है, या हुआ नहीं है, या होगा। तो इन एनी केस ये फ़ायदा ज़रूर हो गया है कि वो जो डिटूर करना पड़ता था और जिससे 2-3 घंटे ज़ाया हो जाते थे, वो अब नहीं होगा। तो अब हम जब आगे पहुँचेंगे M5 पर चढ़ने के बाद, तो वहाँ जिस जगह पे जो पहले बंद थी वो आपको दिखाऊंगा कि वो अब जो है वो एक ट्रैक रिस्टोर कर दिया गया है। ये हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया रहीम यार ख़ान का, और सामने आपको नज़र आ रही है M5 मोटरवे। हम लेफ़्ट जाएंगे इसी तरफ टुवर्ड्स मुल्तान। NH at your service, have a safe journey. Okay, thank you.
ग्रीन फसल लगी हुई है, मकई गालिबन, और गांव हैं, देहात हैं और झुग्गियाँ हैं। ये झुग्गियाँ बनी हुई, बागात हैं। नाज़रीन, ये है वो एरिया तबाह हुए टूटी हुई रोड के कुछ एरिए का एक पोर्शन, जहाँ ये वाला ट्रैक अब खोल दिया गया है, जिसकी वजह से हम अब सीधे जा रहे हैं। जो सामने वाला ट्रैक है मुल्तान जाने वाला साइड, हम इस वक्त मुल्तान से सक्खर की तरफ वाले ट्रैक पर हैं, आने वाले ट्रैक पर। ज़्यादा डैमेज जो हुआ था वो सामने वाला ट्रैक हुआ था जो मुल्तान की तरफ जा रहा है। और पानी अभी भी, ये देखें, पानी अभी भी खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत कम हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर था ये पानी, सड़क तक आ चुका था। इसकी वजह से सड़क टूट गई, बह गई। दरियाए सतलज, वो अगर आपको दूर नज़र आ सके वहाँ, ये सब पानी है अभी भी। दरख्त जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। ये क्रेन काम कर रही है इधर। और उधर भी आप दूसरी तरफ देखें, उफ, किस कदर पानी है। तो बहुत नीचे हो गया है पानी अब, लेकिन एक महीना भर पहले तो ये बहुत बुरे हालात थे। सारे देहात, गांव और दरख्त अभी तक पानी में डूबे हुए। माय गॉड, दिस इज़ टेरेबल। ओहो, यहाँ तो ये मोटरवे बिल्कुल ही तबाह हो चुकी। पत्थर लाए गए हैं बड़े वाले, गोल से फिलिंग होगी। ओह माय गॉड, ये देखें, उफ, मोटरवे का नाम निशान ही नहीं रहा। और वहाँ बेचारे लोग जो है वो कश्तियों में अपना सामान मूव कर रहे हैं। घर तबाह हो चुके हैं उन सब के। और ये बीच में 36 इंच चौड़ी जो है गैस पाइपलाइन है, वो भी डैमेज हुई थी, जो एक्सपोज हुई हुई अंडरग्राउंड थी वो। ओह डियर, ये देख, मोटरवे ही नहीं रही, सड़क ही नहीं रही जनाब, पूरी की पूरी सड़क बह गई। एक ट्रैक खुशकिस्मती से बच गया था इधर वाला, जिसको अब खोल दिया गया है। तो ये सफ़र जो है ये कम दौरानिए का हो गया है, वरना तो वो उज शरीफ से लोधरा, भावलपुर और मुल्तान वाला रास्ता था। अब हम वापस अपने ट्रैक पर आ गए। तो ये 4-5 जगहें ऐसी थीं जो बिल्कुल बह गई थीं, और दरिया सतलुज की वजह से। दूसरा टाइम हो गया है 11:05, और मोटरवे पे M5 पर हम सफ़र अपना जारी रखे हुए हैं, रवा दवा है सफ़र। और हमारा ETA जो है वो चौक यतीम खाना पे है तकरीबन 4 घंटे 5 मिनट एज़ पर गूगल। ये हमारी मोटरवे पर हम चल रहे हैं। दूसरा टाइम हो गया है 11:15, और हम M5 को छोड़कर अब हम मर्ज हो गए हैं M4 पर। M4 पर अब हम तकरीबन 90 किलोमीटर्स चलेंगे, और उसके बाद फिर लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे जो M3 कहलाती है, उस पर हम राइट टर्न हो जाएंगे, और फिर लाहौर की तरफ होगा हमारा सफ़र। तो
M4 जो है ये मुल्तान से और पिंडी भटिया तक है, लेकिन हम उससे पहले दरखाना जगह आती है, दरखाना से हम M3 पर चले जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, इस व्लॉग में आप फ्रंट व्यू के शॉट्स कम देख रहे हैं। उसकी दो वजूहतें हैं। एक तो पंजाब में मोटरवे पुलिस ने एक अजीब-व-गरीब कानून नाफिज कर दिया है और उसको काफ़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है कि बसेस में ट्रैवल करने वाले मुसाफिरान जो हैं वो अपनी सीटों पर सीट बेल्ट्स बांध कर बैठेंगे, और अगर कोई चेकिंग हुई और कोई मुसाफिर ने ना पहनी हुई तो उसको बहुत हैवी फ़ाइन करते हैं। तो ये कानून कुछ अर्सा पहले ही लागू हुआ था। मैंने अपनी रोड मास्टर वाली वीडियो में ये बताया था। तो उस वजह से अब मैं आगे ड्राइवर साहब के पास या फ्रंट पे बैठना ज़रा रिस्की भी है और मुश्किल है। और दूसरी वजह एक और है कि इस बस में ड्राइवर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कैमरास लगे होते हैं CCTV या मोटरवे पे जो कैमरा लगे होते हैं उनमें वो लोग देखते हैं और वो शायद ये समझते हैं कि अगर कोई आगे ड्राइवर के साथ बैठे हुआ है कोई शख्स तो शायद बस ने ओवर रोडिंग की हुई है, तो वो फिर अगली जगह फिर उसको रोक के फिर फ़ाइन हो जाता है। तो ड्राइवर साहब जो हैं वो रिकमेंड नहीं कर रहे कि मैं ज़्यादा देर आगे बैठूं। तो मैं थोड़ी देर के लिए गया हूं, अभी तक आपने देखे होंगे कि कम ही शॉट्स हैं, तो ये वजह है। तो इन दो वजूहत की बिना पर नहीं बना सका। देखते हैं अगले किसी सफ़र में या क्या सिचुएशन होती है। तो फ़िलवक्त तो आप विंडो से M4 पे गुज़रते हुए बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। दोस्तों टाइम हुआ है 12:20 और M4 मोटरवे पर, ये सामने M4 मोटरवे है। हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं 10 मिनट का स्टॉप के लिए खानेवाल रेस्ट एरिया में। खानेवाल कहलाता है ये रेस्ट एरिया। यहाँ ये सुल्तान रेस्टोरेंट है, सियाल मार्ट है, उधर वॉशरूम्स हैं लेडीज़ और जेंट्स के, और ये हमारी बस खड़ी हुई है। ये है सुल्तान रेस्टोरेंट यहाँ इस सर्विस एरिया पर। और यहाँ क्या क्या बन रहा है ज़रा देखते हैं। क्या हाल है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इकबाल। चाय बना रहे हो? जी। ओके जनाब, ये चाय बन रही है, चीनी है, ये पत्ती है, बादाम किस लिए हैं चाय में? खाने के लिए। ओके, और क्या क्या होता है बेटा? मिक्स सब्जी दाल माश चिकन कोरमा, मिक्स सब्जी दाल माश चिकन कोरमा। चिकन कढ़ाई चिकन शाहजहाँ। ओके, सब कुछ ही मिलता है। अच्छा, वेरी गुड, वाह जी वाह। ये दाल माश बन रही है। बस हमारी तैयार खड़ी है जाने के लिए। ये मार्ट है यहाँ का, सियाल मार्ट के नाम से। ओह वाह, स्टफ़ टॉयज़ की भरमार है, वाह जी वाह। ये भी लगे हुए हैं, छत पे भी लगे हुए हैं। वेल स्टॉक्ड। अच्छा जी, खानेवाल के सर्विस एरिया से निकलने के बाद एक और स्नैक बॉक्स सर्व किया गया है। FMNSTC ट्रांजिट की ब्रांडिंग हुई हुई है। इसमें क्या है, लेस का एक क्लासिक चिप्स है, मफिन्स हैं डॉन ब्रेड के, और इंग्लिश बिस्किट्स का सुपर टिकी पैक। अच्छा, अच्छी सर्विस है। सो फार आई एम वेरी मच प्लीज्ड विद द ऑन बोर्ड सर्विसेज, एमेनिटीज़ एंड फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ द बस। और जो होस्टेस हैं वो
बहुत कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं और खुश अखलाक हैं। दोनों ड्राइवर हजरात जो हैं उनसे भी मेरी अच्छी सलाम दुआ हुई है और दे बोथ आर वेरी फ्रेंडली एंड सपोर्टिव। तो सो ओवरऑल रॉयल मूवर्स की सर्विस, बस और टाइमिंग्स और पंक्चुअलिटी एंड ऑन बोर्ड सर्विसेज ये सब अच्छी हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये बस बहुत अनकम्फर्टेबल है। कोल्ड ड्रिंक और पानी जो भी चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। वो मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे पानी चाहिए, तो वाटर नेक्स्ट ये 1/2 लीटर बॉटल ठंडे पानी की ये भी सर्व हो गई। निकासो स्पिल चैनल, ओह काफ़ी बड़ी स्पिलवे है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं दरखाना और ये वो जगह है जहां M4 सीधी चली जाती है और राइट पर हम अब जो मोड़ रहे हैं तो लाहौर की तरफ जाने के लिए M3 पर। अब M4 हमारे उस तरफ हो गई, हमने M4 छोड़ दी और अब हम M3 मोटरवे पर हैं जो अब्दुल हकीम लाहौर मोटरवे भी कहलाती है और M3 नाम है इसका। M4 जो है सीधी जा रही है आगे पिंडी भटियाँ तक, पिंडी भटियाँ से M4 लेफ़्ट मुड़ेगी और M2 के साथ मर्ज हो जाएगी जो लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान में मेजर और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मोटरवे है। तो M4 पिंडी भटियाँ से मर्ज हो जाती है M2 पे। ये M4 से M3 पर आने के लिए ये वो है इंटरचेंज जो M3 पे आके मर्ज हो गया है। और ये M3 जो है इस पे हम तकरीबन 230 किलोमीटर्स चलेंगे और फिर ये मर्ज हो जाएगी M2 पे जो लाहौर की तरफ जा रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि M4 M2 से मर्ज होगी जो इस्लामाबाद की तरफ जा रही है और M3 M2 से मर्ज होगी टूवर्ड्स लाहौर और थोड़ा सा ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और उसके बाद लाहौर टोल प्लाज़ा जो है वो आ जाएगा। ये जनाब हम पहुंच गए लाहौर टोल प्लाज़ा। टाइम हो रहा है 3:10। कल रात को जो सफ़र शुरू हुआ था कराची से 10:50 पर टोल प्लाज़ा कराची क्रॉस किया था, वो 3:10 पर इख्तिताम पज़ीर हुआ मोटरवे पे और अब अगले चंद लम्हों के बाद, चंद किलोमीटर्स के बाद हम अपने मंजिल मकसूद पे रहबर टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। 16 घंटे 20 मिनट में हमने टोल प्लाज़ा टू टोल प्लाज़ा सफ़र किया। तो जनाब दोस्तों टाइम हो गया 3:25। बस मेरे पीछे खड़ी हुई है और उससे मैं उतरा हूँ अभी और ये उनका टर्मिनल है रहबर टर्मिनल बंद रोड पर। तो सफ़र हुआ इख्तिताम, एक अच्छा सफ़र गुज़रा, अदरवाइज़ कोई और इशू नहीं है। सर्विस अच्छी है, खाना अच्छा मिला, एमिनिटीज़ एंड फीचर्स एंड फंक्शंस बस के जो हैं वो ठीक हैं। दी ओनली इशू इज़ इस बस का बहुत अनकम्फर्टेबल बस है ये। सीटें इसकी अनकम्फर्टेबल हैं, जैसी मैं बाकी बसों में यूटोंग डाइबू वगैरह में हम देख चुके हैं वैसी सीटें नहीं हैं। मेरा सफ़र सीटों की वजह से अनकम्फर्टेबल गुज़रा। हेड रूम जो है वो बहुत कम है, मेरे लिए ही कम है, तो मुझसे अगर कोई लंबा है तो उसके लिए तो बहुत ही सीरियस मसला है। आप बैठ नहीं सकते सीट पर, सिर्फ लेटे रहें, तो हर वक्त तो नहीं लेटे रहा जा सकता। तो इस वजह से ये एक ऐसा मेजर ड्रॉबैक है इस बस का कि जो मेरा नहीं ख्याल के इसका कोई इलाज इनके पास है और ना इस बस पे दोबारा सफ़र करने की वजह बनेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज़ अ गुड जर्नी। तो उम्मीद है ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Thank you very much for that. Until the next video, stay safe, stay blessed. Khuda Hafiz.